हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोटीन्स को। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं एज़ टू व्हाट वी विल बी कवरिंग। तो हम समझेंगे प्रोटीन्स क्या हैं, उनका क्या स्ट्रक्चरल यूनिट है, बॉडी कैसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन्स क्या फंक्शन प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, क्या डाइटरी सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ज़्यादा हमें उनके केमिकल स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना वी नीड टू नो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अगर उनका स्ट्रक्चरल यूनिट पूछा जाए तो दैट वुड बी अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो क्या होता है, पहले अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं जिनसे कि आपके प्रोटीन बनेंगे, ये एसेंशियल भी हो सकते हैं, यानी कि आपको डाइटरी सोर्स से ही लेने पड़ेंगे, या नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं, यानी कि बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बॉडी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये सेम या डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये मान लो ये आपका अमीनो एसिड 1 है, ये फिर से अमीनो एसिड 1 है, ये 2 है, ये A1 है, फिर A3 है। ये सब मिलके जो है आपका एक बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, और फिर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलके आपका बनाएंगी प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। तो व्हाट आर प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़। तो हमारी बॉडी में 17% बॉडी मास हमारा इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या क्या फॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले तो मसल्स, ठीक है, टिश्यूज़, नेल्स, हेयर, स्किन, बोन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन की बनती हैं। और प्रोटीन खुद जो है CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बनते हैं। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि चन्नों के बने हैं सारे प्रोटीन। इफ़ यू सिंग दिस इट गेट्स ईजियर टू रिमेंबर कि चन्नों के बने हैं सारे प्रोटीन। माइंड माई सिंगिंग बिकॉज इट इज़ रियली बैड, बट ठीक है, अब ट्रिक से याद करो तो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, चन्नों के बने हैं सारे प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो अमीनो एसिड है। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स जो हैं, जो जिनसे कि आपका प्रोटीन बॉडी सिंथेसाइज करेगी, वो एसेंशियल भी हो सकते हैं, मैंने जैसे समझाया आपको, और नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम या डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड्स होते हैं मिलके बनाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलके बनाती हैं आपका एक प्रोटीन। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? अब नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, आपको डाइटरी सोर्स से लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम एक निमोनिक से याद कर लेंगे कि क्या नॉन एसेंशियल है। GST लगता है चीज़ों पे, एसेंशियल है क्या? हमें तो यही लगता है कि नहीं एसेंशियल है ना, तो GST से हम याद करेंगे। तो 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल हैं, ग्लाइसिन, सीरीन एंड टायरोसाइन। तो GST। अब इसमें से जो ये है ना टायरोसाइन, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हम और ऐसे याद कर सकते हैं कि टायर्ड हो साइन। इससे हम एक्चुअली इस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का जो फंक्शन है बॉडी में वो भी याद कर पाएंगे। तो टायर्ड हो साइन से टायरोसाइन। तो इसको और ब्रेक डाउन करें किसी ट्रिक में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टायर्ड हो साइन, सिरिंज में ग्लूकोज डाल के दें क्या? तो सिरिंज से आपका सीरीन हो जाएगा और ग्लूकोज से ग्लाइसिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 हैं जो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब थोड़ा सा टायरोसाइन के बारे में देख लेते हैं। तो टायरोसाइन आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये बात तो अपने को रट गई है। अब इसका फंक्शन क्या है?
ये बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से? एड्रेनलिन, डोपामीन, ठीक है। अब हमें पता है कि इनका बहुत ही स्ट्रेस घटाने वाला और गुड फीलिंग इंक्रीज़ करने वाला इफ़ेक्ट होता है डोपामीन का, तो स्पेशली, राइट। तो जो टायरोसाइन है ये आपके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, और अगर बॉडी में इसका लैक हो जाए, ये डिक्रीज़ हो जाए मात्रा में, तो इट वुड मेक अस लेज़ी। और ये इमोशनल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस से डील करने में भी हेल्प कर सकता है, डिप्रेशन को कॉम्बैट भी कर सकता है। तो दिस इज़ टायरोसाइन विच इज़ ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपका प्रोटीन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। वो भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल, मान लीजिए ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है और ये आपका नॉन एसेंशियल है। ये सारे मिलके ऐसे चेन्स बनाएंगे, ठीक है। और ये चेन्स फिर मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगी जो कि मिलके आपका प्रोटीन बनाएंगे। ये हमने पढ़ा है कि परसेंटेज बॉडी में 17% के करीब होती है। वाटर इज़ 62, फैट इज़ अराउंड 16, कार्ब्स इज़ अराउंड 1% और अदर्स में मिनरल इज़ अराउंड 6%। फिर आगे हम देख रहे हैं कि बॉडी प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करती है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, बस ये हमें इसमें एक क्वेश्चन जानना है कि बॉडी उसको स्टोर करती है कि नहीं। तो पहले तो बॉडी क्या करती है कि इनको इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर लेती है। बॉडी इज़ ट्राइंग टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है, जिस प्रोसेस में वो प्रोटीन को उसके इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देती है। फिर ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, बल्कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं विच इज़ स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ठीक है। और हमें पता है कि किस चीज़ के बने हैं प्रोटीन? चन्नों के बने हैं, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन होता है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है एंड इज़ एलिमिनेटेड इन यूरिन, ठीक है। तो हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स को स्टोर नहीं करती। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले जब हमने प्रोटीन का लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोटीन्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टिश्यूज़ के, ठीक है। फिर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आपके मसल्स हैं, नेल, हेयर, ठीक है, बोन्स, ऑर्गन्स, ये सब चीज़ें आपकी बनी होती हैं प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, बॉडी के टिश्यूज़, स्किन, ये सब चीज़ें बनाता है, ठीक है। ये तो हो गया पहला फंक्शन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने, अगर आपने कैलोरी इनटेक वाला लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने पढ़ाया था कि प्रोटीन जो होते हैं वो आपको कितनी एनर्जी या कितनी कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं पर ग्राम। तो दैट इज़ 4 कैलोरीज़ पर ग्राम, पर 1 ग्राम जो है प्रोटीन देते हैं। तो यानी कि अगर आप प्रोटीन को एज एन एनर्जी सोर्स देखो, आप प्रोटीन इनटेक करते हो अपने फूड में, अपने डाइट में, तो वो आपको एनर्जी भी देता है, ठीक है। उसके बाद हम 3 और चीज़ें इसके प्रोटीन के फंक्शंस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको 3 चीज़ें वो बताने वाली हूँ जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझते हैं। हॉर्मोन्स, बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, वेरियस फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन्स, ठीक है। बॉडी में जो है हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, और वेरिड फंक्शंस होते हैं उनके। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। इनकी अभी हम आगे डेफिनेशन भी करेंगे। फिर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका हेल्दी फंक्शन करेगा इफ़ यू हैव प्रोटीन, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से एक बार ही समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, टिश्यूज़, मसल्स एक्सेट्रा। फंक्शंस, प्रोटीन का फंक्शन है बनाना, ठीक है।
हमने देखा कि प्रोटीन एक एनर्जी सोर्स है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग डाइजेशन और 4 कैलोरीज पर ग्राम रिलीज़ करता है। हमने पढ़ा कि हॉर्मोन्स जो हैं प्रोटीन्स हैं, तो हार्मोन प्रोडक्शन में प्रोटीन का रोल हो गया। एंजाइम्स प्रोटीन है, तो एंजाइम प्रोडक्शन में प्रोटीन का रोल हो गया। अब यहीं पे हम एंजाइम्स की जो है एक बड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो एंजाइम ना बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी रिएक्शन को ड्राइव करता है, मतलब उसके होने में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम्स ऑर्गेनिक है, तो ये इनको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है बायो कैटलिस्ट वो इम्पॉर्टेंट है, और ये वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अमाइलेस एक एंजाइम है, और बहुत सारे होते हैं। अब मसल कंट्रैक्शन में एंजाइम्स का रोल होता है। फिर हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसके फंक्शन में प्रोटीन का बड़ा रोल है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोटीन्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस कवर हो गए। अब हमारा प्रोटीन की थ्योरी पार्ट ऑफ द लेक्चर में एक डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का टॉपिक रहता है, तो उस पर चलता है। तो मेरे को लगता है कि डाइटरी सोर्सेज का जब भी टॉपिक आता है, वेदर इट इज़ इन द केस ऑफ वाइटामिन्स और प्रोटीन्स और कार्ब्स एनीथिंग, तो आप किसी भी सोर्स से पढ़ो ना, तो जस्ट ओवर कॉम्प्लिकेट द सोर्सेज, ज़रूरत से ज़्यादा बताएंगे और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो आई फील कि दिस आई हैव ब्रोकन डाउन ब्यूटिफुली, और बस जितना मैं करा रही हूँ उतना आप डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कर लो, मोर देन सफिशेंट है। एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड आउट ऑफ दिस। तो करते हैं इसको, डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट प्रोटीन्स कौन से होते हैं। ये पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपी में पूछा गया, कंप्लीट प्रोटीन्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन से सोर्सेज कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं, बट क्या इसका मीनिंग होता है। तो हमने देखा कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी को अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। कुछ तो नॉन एसेंशियल हैं जो बॉडी ऑलरेडी खुद से सिंथेसाइज कर ले रही है, हमने देख भी लिए कौन से। अब कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि दिस बॉडी नीड्स एज ए प्रिकर्सर। आप ये बॉडी को प्रोवाइड करो तो वो प्रोटीन्स जो है फॉर्म कर लेगी, राइट। तो अगर कोई ऐसा डाइटरी सोर्स हो जिसमें कि ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाए आपको, तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। वो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स हो गया। तो देख लेते हैं, अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं जो कि कंप्लीट प्रोटीन कहलाती हैं। सबसे पहले तो हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अगर हम ऐसे कैटेगरी याद करें ना तो याद करना इजी रहेगा। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है ये तो हमको पता ही है, मिल्क, चीज़, या वट एवर डेयरी प्रोडक्ट यू कैन थिंक ऑफ, योगर्ट, ठीक है, एट्सेट्रा। जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एनिमल प्रोटीन। अब अगर मैं बोलूँ आप बताओ एनिमल प्रोटीन का सोर्स, तो सबसे पहले जो कॉमन ब्रेकफास्ट है एग, ठीक है। फिर आप चिकन खाते हो, ठीक है, उसको हम लिखेंगे सोर्स में तो बोलेंगे पोल्ट्री, ठीक है। आप फिश खाते हो, ठीक है। आई गेस दैट्स नॉट द राइट वे टू से इट। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो खाते हैं, या जो भी हैं पीपल आउट देयर दे ईट बीफ, ठीक है। तो ये हो गए एनिमल प्रोटीन के वो सोर्सेज जिनको कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। और फिर तीसरा है आपका सोयाबीन, जो कि है एक लेग्यूम, या फिर उसको पल्सेस में कैटेगराइज करेंगे, मतलब सेम चीज़ होती है लेग्यूम और पल्सेस, उसमें कैटेगराइज करेंगे। बट सारे पल्सेस जो हैं वो नहीं है कंप्लीट प्रोटीन, सोयाबीन है, ठीक है। तो ये तीनों आपके कंप्लीट प्रोटीन में फॉल करते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक मेन सोर्स जो है मिस हो रहा है, कंप्लीट नहीं है, वो है आपके लेग्यूम्स या पल्सेस, जिनमें से कि एक हमने यहाँ पढ़ लिया सोयाबीन, तो बाकी के भी पढ़ लेते हैं। तो इनको ज़रा हम थोड़ा डिफरेंटली याद करेंगे। अब लेग्यूम पल्सेस में क्या क्या आता है देखो, तो राजमा खाते हैं ना सब, राजमा, आई डोंट नो हाउ यू एक्चुअली स्पेल इट इन हिंदी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। राजमा,
छोले, दिस वन आई कैन नॉट स्पेल, सो आई एम जस्ट गोना स्पेल इट इन इंग्लिश, राजमा, छोले, ठीक है। देन मूंगफली आपकी, पीनट्स, ग्राउंड नट, ठीक है। फिर आपका आप ग्रीन बीन्स खाते हो, है ना, बीन्स, मटर खाते हो, पीज़, ये सब आपके लेग्यूम्स या पल्सेस में फॉल करते हैं। ये राजमा को हम इंग्लिश में बोलेंगे किडनी बीन्स, ठीक है। और छोले को हम इंग्लिश में बोलेंगे चिकपी, ठीक है। और एक सोर्स तो हमने यहाँ ऊपर ही कर लिया था, दैट इज़ सोयाबीन। तो ये सारे आपके जो हैं लेग्यूम्स या पल्सेस में फॉल करते हैं, और ये भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कहलाते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि पल्सेस या लेग्यूम्स जो हैं वाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट, क्योंकि दे आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये उसका आंसर है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समरी में से पढ़ लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो कंप्लीट प्रोटीन्स पहले हमने देखा, फूड्स दैट कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, डेयरी, मिल्क, चीज़, योगर्ट एक्सेट्रा। एनिमल प्रोटीन, एग, बीफ, फिश, पोल्ट्री, और सोयाबीन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पल्सेस और लेग्यूम्स देखा हमने, चिकपी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, किडनी बीन, ग्रीन बीन, पीज़, मटर, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो हमको देखना है, ग्राउंडनट जो है और सोयाबीन जो है, इनमें परसेंटेज ऑफ प्रोटीन और फैट कैसा है। तो यहाँ पे देखो कि इसमें ग्राउंडनट में प्रोटीन 25% है और फैट 48, अराउंड 50% हो गया। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ ए गुड सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट। तो इस फैक्ट को याद करना है हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। देन सोयाबीन जो है, इसमें फ़ैट थोड़ा सा कम है, 20% के करीब है, स्टिल इट्स नॉट ए बैड सोर्स, बट ज़्यादा बैलेंस्ड जो है वो ग्राउंडनट में है, ठीक है। तो दिस इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो ये कंप्लीट प्रोटीन भी है, इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें 40% प्रोटीन है, 20% फैट है। हमें ये परसेंटेज एक्चुअली में याद नहीं करना है, बस हमें ये बात याद करनी है कि ग्राउंडनट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, एंड सोयाबीन इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि देखो 40% प्रोटीन है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो है आते हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मिल्क प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसको हम एक सेपरेट लेक्चर की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।